काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भैया सीजीएल 25 के लिए जो डे 1 का टारगेट है वो आप एक बार हमें दिखा दो, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में अपन आपको डे 1 का टारगेट देने वाले हैं और आज से हम शुरुआत करते हैं सीजीएल 25 के लिए अपने स्टडी ग्रुप की डे 1 का टारगेट आपके सामने। आगे बढ़े उससे पहले अगर किसी को नहीं पता, ये वीडियो पहली बार देख रहा, तो हम आपको बता दें हम खुद एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, और हम आपको गाइड कर रहे हैं सीजीएल 25 के लिए। ये जो स्टडी ग्रुप मेरा है, जहां पर हम आपको टियर 1 के लिए अभी फिलहाल गाइड करेंगे, जिसका एग्जाम जून जुलाई में होने वाला है, और अगर आप टियर 1 पास कर लेते तो फिर टियर 2 के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। एक स्टडी ग्रुप रहेगा आपका जो टेलीग्राम पे रहेगा, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या। हम आपको डेली और वीकली टारगेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आज आपको टारगेट दिया जाएगा, उसे आपको कल कंप्लीट करना होगा। तो डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हर एक चीज। और ये जो स्टडी ग्रुप है ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की, ठीक। इस टारगेट की जो वैलिडिटी है वो मेंस तक है। आप प्री पास करोगे, प्री के बाद मेंस के लिए आपको दूसरे ग्रुप में शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ आपकी तैयारी करवाई जाएंगी। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। कहने का मतलब हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, मेरी टीम रहेगी एडमिन की जो आपको हर जगह आपकी हेल्प करेगी। बाकी हम तो हैं ही। क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करेंगे, साथ में वीकली टारगेट भी, संडे को आपको पूरे हफ्ते का टारगेट मिलेगा, और डेली भी आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके अलावा कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन, देखो डेली टारगेट तो हम देंगे, साथ में मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि मैथ के लिए कोई किताब लेने की जरूरत आपको नहीं है, बस जितना हम यहाँ पे करवा रहे हैं उतना आप कर लो, ठीक। इसके अलावा हम एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको पेड बैच की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पेड बैच होते हैं ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेड बैच की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी यहाँ पे एक डाउट ग्रुप भी आपका रहता है, जहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। हमारी एडमिन की टीम होती है जो कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करेंगे। कहने का मतलब मान लो मैथ्स में परसेंटेज का सवाल आपको नहीं आ रहा, आप किससे पूछोगे, तो आप एडमिन से पूछोगे, ठीक। इसके अलावा बाकी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। ये जो स्टार्ट है, डेट है 3 जनवरी, यानी कि कल रात 8 बजे से शुरू हो गया था। यानी कि डे 1 का टारगेट आज जो आपको कंप्लीट करना है वही आज आपको हम देने वाले, ठीक। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, मेरी एप्लीकेशन है केवी क्लासेस, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से केवी क्लासेस को डाउनलोड कर लो। इसके बाद आप अंदर जाओगे, आपको एमर स्टडी ग्रुप ये नाम का बैच दिखाई पड़ेगा, जिसकी फीस है 397। आप इसे परचेस कर सकते हो। फिर इसे परचेस कर लोगे, उस पर 2 टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उनको ज्वाइन कर लोगे और आपका एडमिशन हो गया, ठीक। चलो, बाकी इसके जो एडमिशन है सिर्फ आज के लिए ओपन है, आज के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कोई मैथ्स का बैच नहीं कि जिसकी वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो भाई, क्योंकि ये स्टडी ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है, स्टडी ग्रुप है तो डेली का डेली आप कंप्लीट करोगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है, रात 12 बजे से पहले पहले ले लेना, वरना फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इसकी जो फीस है वो 397। अब किसी को लग रहा हो भैया ये फीस इतनी ज़्यादा है, तो बच्चा ध्यान से देखो, 400 रुपये हम आपसे ले रहे हैं, और हम आपको वैलिडिटी कब तक दे रहे हैं, मेंस तक की। मतलब प्री आपको पूरा गाइड करेंगे, मेंस पूरा गाइड करेंगे, आगे कोई और डाउट आता है वो भी गाइड करेंगे, तो ठीक। अब इसके आगे क्या ही सोच के देखो, अगर 8 महीने भी है तो 1 महीने का सिर्फ 50 रुपये लग रहा है। आपके मोबाइल का रिचार्ज 200-250 रुपये का होता होगा, इससे कम क्या ही होता होगा। सस्ता वाले की बात करें, वरना 300 के आसपास तो होता ही है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको भरोसा है, अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तभी ज्वाइन करना, अगर आप मेहनत कर सको 8 से 10 घंटे। खैर, इस वीडियो में हम आपको डेली टारगेट का डेमो देने वाले हैं भाई, ठीक। उससे पहले हम आपको बता दें कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैथ की कोई किताब नहीं चाहिए, इंग्लिश के लिए एक ग्रामर की बुक हो, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या एसपी बख्शी, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए इंग्लिश की किरण की किताब होनी चाहिए। तो ये बुक लिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए ग्रामर की बुक और एक पीवाईक्यू की किताब, ठीक है। ब्लैक बुक होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो किरण से काम चल जाएगा। जीके के लिए लूसेंट या मनोहर पांडे कोई भी किताब, या फिर कोई क्लास नोट्स हो जहाँ से आप थ्योरी कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यू के लिए पिनाकल या किरण, दोनों में से कोई भी एक होगी चलेगा। रीजनिंग के लिए कोई भी पीवाईक्यू की पुरानी किताब हो चल जाएगा, नई नहीं लेनी, पुरानी कोई भी, थोड़ी 2-3 साल पुरानी होगी तब भी चल जाएगा। मैथ के लिए कोई किताब नहीं लेनी, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करें तो भाई मॉक टेस्ट में आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लेना, आंख बंद करके, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो बात होगी बुक लिस्ट की। अब हम आपको देने वाले हैं कि डे 1 का टारगेट हमने क्या दिया, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखो, जो हमारा प्लान होता है हमेशा वो 5+2 चलता है। 5+2 का मतलब ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे, यानी कि शुरू के 5 दिन हम आपको टारगेट देंगे, डेली आपको कंप्लीट करना होता है। आखिरी के 2 दिन में से जो सैटरडे का दिन होता है वो आपका रिवीजन डे या बैकअप डे के लिए होता है। कहने का मतलब है, शुरू के 5 दिन में अगर कुछ बाई चांस आपसे स्किप हो गया, आप नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया था, तो सैटरडे को आप कंप्लीट कर सकते हो। संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट होता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा,
ये वाला जो वीक है इसमें जो आज सैटरडे है, क्योंकि आज से ही ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने सैटरडे को कुछ टारगेट दिया है। ठीक, कल टारगेट नहीं मिलेगा संडे को, बाकी फिर मंडे से यानी कि जब संडे आएगा कल तो पूरे हफ्ते का आपको टारगेट दिया जाएगा और फिर डेली डेली भी आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो मंडे आएगा वहाँ से मंडे टू फ्राइडे आप टारगेट कंप्लीट करोगे। सैटरडे आपका रिवीजन डे बैकअप डे होगा और सैटरडे आपका रिवीजन डे बैकअप डे होगा और संडे आपका मॉक टेस्ट होगा। क्लियर। डे 1 की टारगेट की बात करें तो क्योंकि एक बिगिनर वाला ये ग्रुप है जहाँ पे हम शुरुआत बहुत छोटे से करने वाले हैं, तो भाई हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लिया। सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। डे 1 हमारा है 4 जनवरी सैटरडे। हर दिन आपको रात में 8 बजे टारगेट मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है। कहने का मतलब ये रात 8 बजे का टारगेट है जो आपको दिया जाएगा और आपको 4 जनवरी सैटरडे यानी कि आज के दिन इसे कंप्लीट करना है। डन। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से हमने शुरुआत की है परसेंटेज से, बिल्कुल बेसिक चैप्टर जहां से मैथ की शुरुआत होती है, अपने एसएससी वाले मैथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रतिशत डे 1/6 लिखा है, तो ये हम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 6 दिन आपको दे रहे हैं। 6 दिन में हमने एक 12 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे आपको यूट्यूब का एक वीडियो दिया है। ठीक है, 12 घंटे का वीडियो है। डे 1/6 का मतलब है आज उसका डे 1 है। टोटल 6 दिन में इस वीडियो को खत्म करना है, तो आज इसका शुरू के 2 घंटे कंप्लीट करने हैं। अच्छा, मैथ की बात करें परसेंटेज को टोटल 6 दिन नहीं दे रहे हैं हम 6 दिन तो ये वीडियो खत्म करने को दे रहे हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ देंगे, उसके दिन अलग से आपको दिए जाएंगे। तो अप्रॉक्स यहाँ पर 9 दिन मिलेंगे आपको परसेंटेज को खत्म करने के लिए। हमने इसीलिए पहले बोला कि पेड बैच की जरूरत नहीं है, ये वीडियो प्लस साथ में जो पीडीएफ देंगे उससे प्रैक्टिस कर लोगे, मैथ में काम बन जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ठीक, तो शुरू के 2 घंटे इस वीडियो को देखने। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक प्लेलिस्ट की वीडियो आपको दी गई है, तो क्लास 1 इसे आपको कंप्लीट करना है। ये 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, इसे फिनिश करना और कुछ नहीं करना। तो आज का टारगेट एकदम सिंपल सा, ये 2 चीज़ें, मैथ में परसेंटेज पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में बेसिक्स ऑफ ग्रामर। ठीक, मैथ में जो है आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा। नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप नोट्स बनाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ हमने ग्रुप में भी समझा दी है, यहाँ भी समझा दी है। ठीक, तो मैथ में नोट्स नहीं बनाने, इंग्लिश में नोट्स आपको बनाते हुए चलना, क्योंकि 6 महीने का टाइम है। इजीली इसका सिलेबस तो 2.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैथ में टाइम लगता है, इसलिए नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो को कवर करने में आपको 3 घंटा लगता है। ठीक है, ग्रामर की बात करें तो इसमें नोट्स बना लेना। इसके अलावा ये जो क्लास है, इसमें जो 12 घंटे की क्लास है, इसमें जो सवाल हमने क्लास में करवाएं, इसकी पीडीएफ भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि अगर आप वीडियो ना देखना चाहो तो उस पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, उन लोगों के लिए है जिनकी मैथ ठीक है, वो इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक मिसलिनियस नाम का टारगेट और दिया गया, जहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है रीडिंग और दूसरी है कैलकुलेशन। रीडिंग 30 मिनट डेली करनी है। किसी भी नॉवेल से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन से कर सकते हो। कहने का मतलब आपको इंग्लिश पढ़नी है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक, एक टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश माध्यम नाम का, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब कहीं से भी आप इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हो 30 मिनट की। नॉवेल बहुत सारे हैं, आप चेतन भगत से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एक मतलब इंग्लिश में थोड़े से वीक हो। हमने वहाँ से शुरुआत की थी, हमें बहुत फायदा मिला था। इसके बाद कैलकुलेशन की बात करें, ये भी आपको डेली 15 मिनट करनी। कहाँ से करोगे? एक मैथ्स वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन है, उससे करोगे। ये एप्लीकेशन एप्पल वालों के लिए नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ की, इस बात का, कि अगर आप एप्पल यूज़र हो तो अपने घर में कोई फ़ोन देख लेना, किसी के पास तो एंड्रॉयड होगा, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। एप्पल वालों के लिए ऐप नहीं है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मैथ्स वर्कआउट बहुत फायदेमंद ऐप है और यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। डेली 15 मिनट दो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन में। छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना, जैसे 15 में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस टाइप की छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। तो आपको मज़ा आएगा इसे 15 मिनट डेली यूज़ करने में भी, और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो डे 1 का टारगेट एकदम सिंपल सा है। अभी यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड नहीं है। नंबर 1 वोकैब, नंबर 2 जीके, नंबर 3 रीजनिंग। वोकैब को अपन मंडे से ऐड करेंगे, जीके को अपन ट्यूसडे से ऐड करेंगे और रीजनिंग को अपन थर्सडे से ऐड करेंगे। ठीक, डे 1 का टारगेट है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। हम ये मान के चलना है कि आप शुरुआत कर रहे हो। हम ये सोच ही नहीं रहे कि आपके 100 नंबर आ रहे हैं। हम यहाँ पे उन लोगों को गाइड करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आप 50 से 60 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हो, हम ये मान के चलना है। ठीक है, तो भाई उनके लिए इतना टारगेट अभी आज के लिए इनफ है, फिर धीमे 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 इसे इंक्रीज करेंगे। डे 1 पे अगर हम 10 घंटे का टारगेट आपको दे देंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। तो ये डे 1 का टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं। परसेंटेज और इंग्लिश ग्रामर में बेसिक्स ऑफ ग्रामर। ठीक, इंग्लिश में भी हम रूल्स के लिए आपको ये 4 दिन दिया हमने बेसिक ग्रामर की। फिर इसका जो आगे चैप्टर्स आएंगे, जैसे मान लो प्रोनाउन का चैप्टर आया, तो मान लो प्रोनाउन की 5 वीडियो थी, 5 दिन आपने वीडियो देखा, फिर 1 दिन आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, फिर 1 दिन आप वीडियो से प्रैक्टिस करोगे। इस हिसाब से चलेगा। तो जो पूरा शेड्यूल है उसमें क्या है, यूट्यूब वीडियो आपसे पहले आप कॉन्सेप्ट या थ्योरी कवर करोगे। ठीक, उसके बाद आप PYQ प्रैक्टिस करोगे, एंड लास्ट में
अगर हम 6 महीने की बात करें तो मेरी कोशिश है मई तक हम सिलेबस खत्म कर दें। बाकी सिलेबस खत्म होने तक, जैसे मान लो 1 महीना बीत गया, तो अब परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था, अब परसेंटेज पड़ा हुआ आपको 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने बाद परसेंटेज का रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब हम इस हिसाब से आपके शेड्यूल को सेट करेंगे ताकि आप पढ़ते पढ़ते पीछे का रिवाइज भी करते हुए चलो। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप उन लोगों के लिए जो सीजीएल 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, और क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत की है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। हम गारंटी दे रहे हैं आपको इस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैं क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना, क्योंकि बहुत बार बच्चों के साथ ये होता है, पढ़ने बैठे उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें पढ़ना क्या है, इस समय हम क्या पढ़ें। तो वो सारी दिक्कतें इस चीज़ से दूर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर ये ज्वाइन करना, तो कल रात में एक लाइव सेशन भी हुआ था 8 बजे, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, लिंक पड़ा होगा, उसको जाकर देखना। उस लाइव में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं आगे के प्लान को लेकर, तो वो जरूर एक बार सुन लेना ध्यान से अगर आप इस बैच को लेते हो तो। बाकी अगर आप खुद का टाइम टेबल खुद से बना सकते हो, आपको गाइडेंस की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, तो फिर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।